नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव जो है हो चुका है। जब से एनडीए की सरकार बनी उसके बाद से चर्चा ये रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा, किस पार्टी का होगा। आप देखे होंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को लेकर आपस में पार्टियां एक दूसरे से थोड़ा मतभेद भी हो गया था बीच में, फिर बाद में उसे सॉल्व कर लिया गया। तो कुल मिला के लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला जी चुन लिए गए हैं। ये सामने आपको जो दिख रहा है वो लोकसभा है। लोकसभा में ये जो सीटें हैं लोकसभा के सदस्य बैठेंगे और ये जो सामने दिख रहे हैं यहाँ पर जो है लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं। एनडीए ने अपना प्रत्याशी जो है ओम बिरला जी को बनाया, जबकि इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी जो है वो सुरेश जी को बनाया। ओम बिरला जी अध्यक्ष जब चुन लिए गए उसके बाद जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा अध्यक्ष के साथ आसन तक गए, उस सीट तक गए और वहां सीट में बैठाए। यह संविधान में कहीं लिखा नहीं है जब चुन के लोकसभा अध्यक्ष आएंगे, आसन है वहां तक प्रधानमंत्री ले जाएंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता ले जाएंगे, ये कहीं लिखा नहीं है संविधान में। ये एक जो है परंपरा चली आ रही है। लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वो रहेंगे और प्रधानमंत्री ये साथ में ले जाके वहां उस सीट तक उनको बैठाएंगे। उसके बाद जो है सदन की कार्यवाही चालू हो जाएगी, वो लोकसभा के अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन आपके मन में ये आता होगा कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? क्या बिना शपथ दिए ही वो लोकसभा की अध्यक्षता करने लगते हैं? तो हाँ, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको कोई शपथ नहीं दिलाता, क्योंकि वो शपथ जो है लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही ले चुके होते हैं। आपको पता होगा कि 24 जून 25 जून 2 दिन जो है सदन चले, उसमें शपथ समारोह स्थापित किया गया था, मतलब शपथ कराया गया था जो नए सदस्य चुन के आए थे। शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया गया था। अब प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब जी को बनाया गया था। सहयोगी भी नियुक्त किए गए थे जो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम कर रहे थे। ये है भर्तृहरि मेहताब जी, ये प्रोटेम स्पीकर है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या बताया था मैं कि नए सदस्यों को जो चुन के आए हैं उनको जो है शपथ दिलाने का ये काम करेंगे। मतलब 18वीं लोकसभा में जितने भी चुन के आए हैं उनको शपथ दिलाने का काम करेंगे। ये जो है सुरेश जी और ये ओम बिरला जी। सुरेश जी जो है वो हार गए हैं, ओम बिरला जी 18वीं लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब देख लीजिए, ओम बिरला जी जो हैं कोटा सीट से चुन के आए हैं, ये 61 साल के हैं, जबकि कोडिकुन्नेल सुरेश जो हैं वो 62 साल के हैं और ये लॉ ग्रेजुएट हैं, ये भी लॉ ग्रेजुएट हैं। ये राजस्थान में 3 बार सांसद, लगातार सांसद हैं और 3 बार विधायक रह चुके हैं। ये जो है 8 बार के सांसद हैं, मतलब ये 8वीं बार लोकसभा में चुन के आए हैं। तो ये ध्यान रखे रहना है आपको कि ओम बिरला जी जो है वो 3 बार लगातार सांसद रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। ये जो है 8वीं बार लोकसभा में चुन के आए हैं। तो कुल मिला के ओम बिरला जी और कोडिकुलम सुरेश जी के बारे में हमने जो चर्चा किया है वो देख लिए। अब दोनों को हमने समझ लिया कि कौन कितने साल का है, कितने वोटों से जीता है और जो है इनका एजुकेशन क्या है, ये सारी चीजें हमने यहाँ देख लिया। तो कुल मिला के 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो भी ओम बिरला जी ही। तो कुल मिला के ये ध्यान रखना है, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है वो वोटिंग के माध्यम से नहीं हुआ है। ये जो हुआ है वो ध्वनि मत से हुआ है। वो ध्वनि मत से जो सदन के सदस्य थे वो तय कर लिए कि हम जो है अध्यक्ष किसको चुन रहे हैं और उन्होंने ओम बिरला जी को अध्यक्ष चुन लिए। तो कुल मिला के 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी बन गए हैं। और ओम बिरला जी को सीट तक, वहां बैठाने तक, आसन तक कौन कौन ले गया? तो कुल मिला के आप ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में जो विपक्ष का नेता वो साथ में जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, जाके उनको उस सीट तक ले जाते हैं, बैठाते हैं। ये कोई संविधान में कहीं लिखा नहीं है, ये परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा को ये सब करते आ रहे हैं और उसी परंपरा का ये हिस्सा भी रहा है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।